बच्चों, let's read the question. The question is, the photoelectrons emitted from a metal surface are such that their velocity is, जो photoelectrons metal surface से eject हो रहे हैं उनकी velocity कैसी होगी? Let's discuss the key concepts. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तब होता है जब सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट इल्यूमिनेट करती है मेटल प्लेट को. ठीक है, व्हेन लाइट ऑफ suitable frequency falls on a metal plate suitable frequency मतलब म्यू इज ग्रेटर देन म्यू नॉट. जब म्यू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होगा तब फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल गेट इजेक्टेड. ठीक है, तब फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे. तो म्यू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी है जिस पे थ्रेशोल्ड फाई जो होता है उसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं, एच इज इक्वल टू म्यू नॉट. और ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है. तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के अबव अगर इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी होगी तभी पॉसिबल है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी को हम लिख सकते हैं एच म्यू. आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या कहता है? के मैक्स इज इक्वल टू ई माइनस फाइव. इसको हम लिख सकते हैं एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट. ये है आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. तो ये इक्वेशन ये कह रहा है कि कोई अगर इंसिडेंट रेडिएशन आ रही है, ठीक है, और उसके पास इतनी फ्रीक्वेंसी है कि वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं मेटल में, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उसको इजेक्ट आउट कर सके बाय ओवरकमिंग द वर्क फंक्शन. तो जो रिमेनिंग एनर्जी है वो विल बी गेन बाय अ इलेक्ट्रॉन एज ए काइनेटिक एनर्जी. रिमेनिंग एनर्जी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी. ठीक है, लेट्स डिस्कस मोर इन डिटेल. इलेक्ट्रॉन्स जो हैं मेटल में बाउंडेड हैं इन ऑर्बिटल्स. ठीक है, ये ऑर्बिटल्स में बाउंडेड हैं और ये कुछ फोर्स है जो इनको मेटल्स में बाउंड किया हुआ है और इसी को हम क्या कहते हैं? वर्क फंक्शन. और हर अलग अलग इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में अलग एनर्जी चाहिए होगी. ठीक है, क्योंकि दे आर नॉट इवनली बाउंडेड, वो अलग अलग तरह से बाउंड हैं. तो इट मे हैपन कि अगर कोई इंसिडेंट एनर्जी आ रही है, ठीक है, इंसिडेंट रेडिएशन, और वो एक इलेक्ट्रॉन को निकाली. ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है, दूसरे इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है, ये ट्रैवल कर रहा है. जो रिमेनिंग एनर्जी है विल बी गेन्ड एज ए काइनेटिक एनर्जी. तो ये ट्रैवल कर रहा है एंड अगर ये इससे कोलिजन होगा तो इसकी एनर्जी इसमें ट्रांसफर हो जाएगी और ये रेस्ट पे आ जाएगा, मतलब इसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी. अगर वेलोसिटी ज़ीरो हो गई तो काइनेटिक एनर्जी भी ज़ीरो हो जाएगी. और अगर ये नहीं इस पे ट्रैवल करता और ये डायरेक्ट एनोड प्लेट पे रीच कर जाता है तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? मैक्सिमम. ठीक है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी. तो काइनेटिक एनर्जी या वेलोसिटी जो है फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, वो वैरी करती है फ्रॉम ज़ीरो टू सम मैक्सिमम वैल्यू, ज़ीरो टू मैक्स. इस इक्वेशन से अगर हम देखें तो ये भी फाइनाइट एनर्जी है और माइनस सम फाइनाइट, तो ये भी तो फाइनाइट होगा. अगर ये किसी के लिए कम है और ये वाली एनर्जी ज़्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी. ठीक है, और हम ये मैक्स को मेजर कैसे करते हैं? बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल. तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है? स्टॉपिंग पोटेंशियल को हम डिफाइन करते हैं. इट इज नेगेटिव पोटेंशियल गिवन टू एनोड, so that even एनोड प्लेट पे इतना नेगेटिव दे दिया पोटेंशियल कि ये जो इलेक्ट्रॉन है जिसके पास बहुत ज़्यादा वेलोसिटी है वो भी रीच आउट नहीं कर पा रहा है. ठीक है, कि जो फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है जिसकी वेलोसिटी मैक्सिमम है, फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन कैन नॉट रीच द प्लेट. मूविंग इलेक्ट्रॉन कैन नॉट
रीच द प्लेट। तो ऐसा करने से क्या हुआ कि हम इसकी वेलोसिटी मेजर कर लिए, इसकी काइनेटिक एनर्जी मेजर कर लिए। तो एंड विच इज इक्वल टू ई वी नॉट इज इक्वल टू के मैक्स। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा, द फोटो इलेक्ट्रॉन्स emitted from metal surface are such that their velocity lies between 0 and finite maximum. Option D will be the correct. I hope you will understand. Thank you.